नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वाईटी स्टडी गुरु के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हुए हैं। बता दें, यह प्रश्न इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी से लेकर रेलवे या कोई अदर स्टेट लेवल एग्जाम, तो उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं हमारे सामने क्या प्रश्न निकल कर आता है। प्रश्न 1, कौन सा जीव ऑक्सीजन के बिना रह सकता है? बता सकते हैं विच ऑर्गेनिजम्स कैन लाइव विदाउट ऑक्सीजन। वह कौन सा जीव है जो ऑक्सीजन के बिना रह सकता है? सही आंसर हो जाएगा अनाइरोब यह हो जाएगा सही आंसर। यह वह जीव है जो ऑक्सीजन के बिना रह सकता है। ठीक है, देखते हैं विस्तार से। टाइप्स ऑफ एनारोब्स, ठीक है, जीवी जीव। ऑब्लिगेट एनारोब बैक्टीरिया, आप देख सकते हैं ऑब्लिगेट एनारोब बैक्टीरिया यह अवायुजीवी जीव है। दोज बैक्टीरिया दैट कैन ग्रो इन एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, यह वह बैक्टीरिया है जहां ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होने पर ही यह उत्पन्न होती है। यह वहाँ जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं हो, यह जीव वहाँ पर ज़्यादा ग्रो करने लगती है। ठीक है, बट फॉल्स इन मल्टीपल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एयर इनटू CO2 इनक्यूबेटर। आप देख सकते हैं यह जहाँ ऑक्सीजन रहती है यह वहाँ मर जाते हैं। ठीक है, जहाँ ऑक्सीजन रहती है यह वहाँ मर जाती, यह प्रजाति वहाँ पर अपने आप को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एरोटोरेंट एनारोब्स, यह वायु सह जीव है। एनाटोरेंट बैक्टीरिया दैट विल सो लिमिटेड और स्कैनली ग्रो ऑन अगर इन रूम एयर इन 5 to 10% CO2 इनब्यूलेटर बट सो गुड ग्रो अंडर एनारोबिक कंडीशंस। यह वायु सह अजीवी है जहाँ पर यह लिमिटेड में, जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा हो या ना हो, यह वहाँ लिमिटेड में ही, मतलब अपनी अस्थायी रूप से ही यह ग्रो करती है और रूम टेम्परेचर के मुताबिक ही यह अपने आप को उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। विकल्पीय अवायु जीव माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर O2, यह इसे कुछ मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा की जरूरत पड़ती है पर यह वहाँ पर ग्रो हो जाती है। जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं हो यह वहाँ पर भी ग्रो हो जाती है। सॉलिड मेटल इन एन एरोबेटेड इनब्यूलेटर, ठीक है, और यहाँ वहाँ पर भी अपने आप को बढ़ सकते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा हो, पर यह इसे भी ऑक्सीजन का उपयोग करने में ना के बराबर ही इसे उपयोग किया जाता है इसके द्वारा। यह आपका हो गया अवायु जीव। दूसरा प्रश्न है, गोलाकार दर्पण की अवधारणा क्या है? गोलाकार दर्पण की अवधारणा क्या है आप बता सकते हैं? यही आंसर प्रकाश का प्रवर्तन जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहलाता है, गोलाकार दर्पण का अवधारणा है। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि यह गोलीय दर्पण का अवधारणा कहलाता है। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। अवध सारणी के समूह को नीचे ले जाने पर निम्न में से कौन सी नहीं बढ़ती? नीचे ले जाने पर अवध सारणी के समूह को कौन सी नहीं बढ़ती? विच ऑफ द डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, संयोजकता जिसे वैलेंसी कहा जाता है, धातु चरित्र, मेटेलिक कैरेक्टर, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, एक तत्व में गोले की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स एंड एलिमेंट। तो सही आंसर हो जाएगा वैलेंसी संयोजकता यह नहीं बढ़ती है नीचे ले जाने पर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन आए आपको कम से कम मिलता रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड घोल की प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, बता सकते हैं यह क्या उदाहरण है? बेरियम क्लोराइड घोल की प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा डबल विस्थापन प्रतिक्रिया। ठीक है, डबल विस्थापन प्रतिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की घोल की एक प्रतिक्रिया के रूप में यह कार्य करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लैक्टोज डैश और ग्लूकोज से बना होता है, बता सकते हैं? लैक्टोज इज कॉम्पोस्ट ऑफ डैश एंड ग्लूकोज इज कॉल्ड। तो सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोज से यह लैक्टोज की उत्पन्न होती है। ठीक है, फ्रूटोज और ग्लूकोज का हो जाएगा C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज का और फ्रूटोज का। ठीक है, लैक्टोज जो कि लैक्टोज और ग्लूकोज से बना होता है। बाहर की कक्षाएं बोहर्स ऑर्बिट्स को स्थिर कहा जाता है क्योंकि सही उत्तर हो जाएगा उनमें इलेक्ट्रॉनों में निश्चित ऊर्जा होती है, उनके इलेक्ट्रॉनों में निश्चित ऊर्जा होती है, इन्हीं लिए बोहर्स ऑर्बिट्स को स्थिर कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से एक ट्रेस तत्व है? ट्रेस तत्व कौन सा है बता सकते हैं? पोटेशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम या सोडियम, इनमें से कौन सा एक ट्रेस तत्व के रूप में कार्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा मैग्नीज जो कि एक ट्रेस तत्व के रूप में यह कार्य करती है। ट्रेस तत्व में आपका हो जाएगा जिंक, कॉपर, सेलेनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन, लाइबोडिनम। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न।
जब हम केले के छिलके पर कदम रखते हैं तो हम नीचे क्यों गिर जाते हैं, बता सकते हैं। वाई वी फॉल डाउन व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, केले का छिलका चिकना होता है और इस पर गिरन बहुत कम होती है कि हम खड़े होने के लिए पकड़ नहीं मिलती। द बनाना पील इज स्मूथ एंड फ्रैक्शन ऑन इट्स वेरी लेस। ठीक है, अब देख सकते हैं दैट विल डोंट गेट द ग्रिप स्टैंड। सर ऐसे ही क्वेश्चन दोस्त मेरे एनटीपीसी और एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप हमारे साथ अंत तक बना रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है, आप बता सकते हैं कौन सा एक रक्त समूह जो कि नहीं है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा, सही आंसर सी, सी जो कि एक रक्त समूह नहीं है। ए जो कि रक्त समूह है, बी भी, ए भी रक्त समूह है, और ओ यह तो यूनिवर्सल डोनर के रूप में कार्य करती है ओ, बट यह सी एक रक्त समूह के रूप में कार्य नहीं करती, यह रक्त समूह नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। का उपयोग से इलेक्ट्रिकल सर्किट को बंद या सर्किट को तोड़ने के लिए किया जाता है, बता सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट को बंद या सर्किट को तोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कोशिका, स्विच, बल्ब या तार। तो सही आंसर हो जाएगा स्विच। इलेक्ट्रिकल सर्किट को तोड़ने के लिए स्विच का कार्य किया जाता है। ठीक है, साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्त। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में कौन सी जगह अपने हीरो की खानों के लिए प्रसिद्ध है, बता सकते हैं। विच प्लेस इन इंडिया इज फेमस फॉर इट्स डायमंड माइंस। तो सही आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पन्ना, जो कि डायमंड माइंस के लिए यह प्रसिद्ध है। यह आपका मध्य प्रदेश में यह स्थित है, यह पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में यह स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, से अब इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। प्रशासन द्वारा मलेरिया को ठीक किया जा सकता है, किस प्रशासक के द्वारा मलेरिया को ठीक किया जा सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा मलेरिया कैन बी क्योर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग। सही आंसर क्विनिन, क्विनिन के द्वारा मलेरिया को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, क्विनिन इनके डोज के द्वारा ही मलेरिया को ठीक किया जा सकता है आसानी से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायबिटीज मेलिट्स को नियंत्रित करने के लिए लॉरहेंस के आइलेट्स द्वारा किस हार्मोन को उत्पन्न किया जाता है, बता सकते हैं। विच हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय आइलेट्स एंड लंगर्स टू कंट्रोल डायबिटीज मेलिटस। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन के द्वारा डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए यह हार्मोन में उत्पन्न किया जाता है। बहुत ही आसानी से यह डायबिटीज को उत्पन्न होने से रोक सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नकारात्मक रूप से अवशोषित आयन को रूप में जाना जाता है। द नेगेटिवली चार्ज इज आयन इज नोन एज, आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनियन, एनोड, जो कि यह सही आंसर है। ठीक है, एनोड, कैथोड, एनोड, कैथोड, कैसन, यह सही आंसर नहीं है, बल्कि सही आंसर है एनियन। एनियन, द नेगेटिवली चार्ज इज नोन एज एनियन। नकारात्मक रूप से अवशोषित आयन को जाना जाता है एनोन के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यह कानून कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक बल के साथ आकर्षित करती है जो उनके द्रव्यमान को उत्पन्न होने से अनुपातिक और उनके बीच की दूरी वर्ग के वक्रमानुपाती है। तो बता सकते हैं सही आंसर इसका इंग्लिश में फॉर्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज सेज एवरी वन ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्सल अटैक्स एवरी other project will force with proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them is known as। तो सही आंसर है लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम यह कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को एक साथ बल के आकर्षित करती है। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंग की घाटी सबसे निचला भाग को क्या कहा जाता है, सबसे निचला भाग को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द वैली लोएस्ट पोर्शन ऑफ साउंड वैली कॉल्ड अ क्रिस्ट, लोएस्ट, हाईएस्ट या थ्रोट। क्रेस्ट निम्नतम, उच्चतम या गर्त। तो इसे कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा गर्त, थ्रोट। यह वह है जो ध्वनि तरंग घाटी में सबसे निचला भाग को कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रह्मांड में सभी द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल विशेष रूप से
इसकी तरह के पास निकायों के लिए पृथ्वी के द्रव्यमान का आकर्षण कहा जाता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑल मासेस इन द यूनिवर्स, स्पेशली द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ मास फॉर बॉडीज नियर इट्स सरफेस इज कॉल्ड, हम बता सकते हैं क्या आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल ही यह कहता है जो विशेष रूप से इसकी तरह के पास निकाय को पृथ्वी के द्रव्यमान पर आकर्षित करती है। जो पृथ्वी के निकटतम वस्तु होती है उसे यह आकर्षित करती है कुछ भी वस्तु कारण होने के लिए। ठीक है, स्नेहन द्वारा क्या काम किया जाता है, स्नेहन द्वारा क्या काम किया जाता है, वाट इज रिड्यूस बाय लुब्रिकेंट, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सतहों की नियमितता का इंटरलिंक, द इंटरलॉकिंग ऑफ द इन्यूग्रेटेज ऑफ द सरफेस, द इंटरलॉकिंग ऑफ द इन्यूग्रेटेज ऑफ द सरफेस, सतहों की अभिन्नता का इंटरलिंक कहा जाता है लुब्रिकेंट के द्वारा जो लुब्रिकेंट को कम करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में कम वृद्धि किया गया था। According to the Mendeleev periodic law of element were arranged in the periodic table in the order of, आंसर हो जाएगा increase atomic masses, परमाणु द्रव्यमान बढ़ाना, परमाणु द्रव्यमान बढ़ाना मेंडलीव का आवर्त सारणी के तत्वों के अनुसार यह क्रम वृद्धि में किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल मौजूद होता है, विच एसिड इन प्रेजेंस इन सोर मिल्क, सही आंसर है लैक्टिक एसिड, सही आंसर है लैक्टिक एसिड, जिसमें खट्टे दूध में यह उपस्थित रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कार्बनिक पदार्थ के उपघटन का क्या कारण है, कार्बनिक पदार्थ के उपघटन का क्या कारण है, विच कॉज ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सही आंसर है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो कि कार्बनिक पदार्थ का उपघटन का यह कारण बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, हाँ सितंबर 16 तारीख को मनाया जाता है, सितंबर 16 तारीख को विश्व ओजोन डे के रूप में यह मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस पदार्थों के तापमान को बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, ऑन द इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टिसल्स इज, पहले बढ़ता है फिर घटता है, स्थिर है, बढ़ता है या कम हो जाती है, तो सही आंसर है बढ़ता है, सही आंसर है आपका बढ़ता है, इंक्रीज दैट विल द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स काइनेटिक ऑफ एनर्जी पार्टिकल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक प्रजनन कोशिका है, कौन एक प्रजनन कोशिका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिप्रोडक्टिव सेल, आंसर है युग्म, इसे कहा जाता है जेमेट, जेमेट एक प्रजनन कोशिका के रूप में यह कार्य करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एजेंट संवेदन का स्थानीय या सामान्य नुकसान पैदा करता है, कौन सा एजेंट संवेदन का स्थानीय या सामान्य नुकसान पैदा करता है, विच एजेंट प्रोड्यूसेस अ लोकल ऑफ जनरल लॉस ऑफ सेंसिटाइजेशन, सही आंसर है एस्थेटिक, एनेस्थेटिक जो कि यह संवेदन स्थानीय को सामान्य नुकसान पैदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। आकाशीय पिंड के बीच बहुत लंबी दूरी का माप की इकाई क्या है, What is the unit of measurement of very long distance between celestial bodies, ये आंसर है लाइट ईयर, सही आंसर है आपका प्रकाश वर्ष। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांस्य का मिश्र धातु क्या है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, तांबा का टीन, टीन और जस्ता, लोहा और पारा, जस्ता और लोहा, तो सही आंसर है पर एंड टीन, तांबा और टीन जो कि कांस्य का मिश्र धातु के रूप में यह उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि किस माध्यम से अधिकतम गति से यात्रा करती है, ध्वनि किस माध्यम में अधिकतम गति में यात्रा करने में सक्षम रहती है, इन विच मीडियम डज साउंड ट्रेवल एट मैक्सिमम स्पीड, सही आंसर है सॉलिड, सॉलिड में ध्वनि अधिकतम मात्रा में अधिकतम गति में यात्रा करती है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखित में से कौन परिस्थितिक परिचिन का माप की इकाई है, तो सही आंसर हो जाएगा ग्लोबल हेल्थ केयर, ग्लोबल हेल्थ केयर जो कि द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज अ ग्लोबल हेल्थ केयर। ठीक है, परिस्थिति परिचिन का मापक है ग्लोबल हेल्थ केयर, इसे इंग्लिश में भी ग्लोबल हेल्थ केयर कहा जाता है और हिंदी में भी ग्लोबल हेल्थ केयर कहा जाता है, इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखित में से किस देश ने सितंबर 2018 में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू की थी, विच कंट्रीज लॉन्च द फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन इन द वर्ल्ड ऑफ सितंबर 2018, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी, जर्मनी के द्वारा सबसे पहले सितंबर 2018 में पहली हाइड्रोजन ट्रेन को संचालित किया गया था। ठीक है, फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन इन द वर्ल्ड इज प्रेजेंट इन जर्मनी के द्वारा।
मेरे दोस्त को ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।